आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो जल्दी आपके आने वाली है। उस भर्ती का जो आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसी भर्ती की परीक्षा पैटर्न पे हम बात करेंगे। परीक्षा पैटर्न आपका किस प्रकार से होगा, कहाँ से आप सिलेबस पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, ये बच्चों के सामने बड़ी दुविधा होती है। क्योंकि मार्केट में जो मिलने वाली बुक है वो एक लंबे सिलेबस के साथ मिलती है और बहुत लेंथी सिलेबस विद्यार्थियों के लिए हो जाता है। तो हम आज बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। पहले परीक्षा पैटर्न को समझ लें, आप किस प्रकार से आपका परीक्षा पैटर्न होगा। फिर आपके जो क्वेश्चनों का जो स्तर होगा वो किस प्रकार से होगा। जो भाग आपका रीजनिंग वाला होगा, जिसको मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं, इसमें आपके सामने होंगे 60 क्वेश्चन। कंप्यूटर ज्ञान के भी इसी में से होंगे। इसमें आपसे पूछा जाएगा क्रम का परीक्षण, क्रम के आधार पे, वेन आरेख आधारित, दिशा और दूरी पे आधारित, रक्त संबंध पे आधारित, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न, एनालॉजी वाले, सादृश्यता जिसको बोलते हैं, अक्षर और अंक श्रेणी वाले, डेटा विश्लेषण वाले, और कथन और निष्कर्ष वाले, और वर्गीकरण के प्रश्न। फिर आपके सामने जो कंप्यूटर नॉलेज होगा उससे पूछा जाएगा, जैसे कंप्यूटर का परिचय, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर वायरस। ये आपको कहाँ से पढ़ना है। रीजनिंग के जो प्रश्न है वो तो आप किसी भी एक सिंपल सी बुक से पढ़ सकते हैं। बात करें कंप्यूटर नॉलेज की, कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो अपने एनसीईआरटी सिलेबस के साथ कंप्यूटर की बुक चल रही है। और जो भर्ती बोर्ड है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मूल पाठ्य पुस्तकों से ही आपके प्रश्न लिए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समय को बचाकर कम से कम कंटेंट में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी टीम के साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी जो टीम है वो एनसीईआरटी सिलेबस ही करवाती है और बिल्कुल फ्री में है। अपना कोई ऐप नहीं है कि ऐप बनाकर हमने उसको सिक्योर कर दिया हो, आप पैसे देकर ही उसको ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री में कंटेंट है, लेकिन इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे आपको। एक तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा वीडियो देखने के लिए, एक आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा फ्री पीडीएफ के लिए। बस 2 ही काम है, यहाँ कोई चार्ज नहीं लग रहा, बिल्कुल फ्री में है। हम एनसीईआरटी से जुड़े हुए हैं और एनसीईआरटी सिलेबस से जुड़े होने के कारण हमारे लिए बहुत नॉर्मल चीजें हैं और हम आराम से बच्चों तक उपलब्ध करवाते हैं और यही हमारी टीम की खूबी है। नेक्स्ट हम बात करें कि सामान्य जो ज्ञान है और विज्ञान समसामयिक घटना जिसको बोलते हैं करंट जीके, इसके जो क्वेश्चन होंगे इनकी तैयारी कहाँ से करें। सामान्य ज्ञान में आपको भारत का सामान्य ज्ञान सीखना है और इसके लिए भी एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है आपको। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसके लिए भी एनसीईआरटी सिलेबस के साथ आपके कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकें हैं, ये आपको पढ़नी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिए आप कोई भी न्यूज देख सकते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, सामान्य विज्ञान के लिए मानव शरीर तंत्र, विटामिन एवं रोग, धातु और अधातु, न्यूटन के गति के नियम, प्रकाश एवं अवधि। अब इसके लिए क्या करें, आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो पाठ्य पुस्तक है विज्ञान की वो भी हम करवाते हैं। उसमें चाहे मानव शरीर तंत्र हो या विटामिन और रोग से संबंधित प्रश्न हो, धातु और अधातु हो, न्यूटन के गति के नियम हो या प्रकाश और ध्वनि हो, ये सब उसी में आ जाते हैं। तो कक्षा 6 से 8 तक की बुक है उसमें बहुत सरल विज्ञान है। फिर आपके 9th और 10th में थोड़ा सा कठिन है, तो दोनों स्तर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लेंथी सिलेबस में घुसने की बजाय आप सरल पढ़ें, कम पढ़ें और सहज रहें, तो जो आपका कंपटीशन है वो क्लियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ें। भारत का संविधान बिल्कुल हमारी टीम आपके लिए उपलब्ध करवाती है। भारत का इतिहास बिल्कुल आपके यहाँ मिल जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, नागरिक शास्त्र,
ये सभी टॉपिक हैं। इसके लिए आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो सामाजिक विज्ञान है उसको पढ़ सकते हैं आराम से एनसीईआरटी सिलेबस में। फिर जो आगे का भाग है, जो भाग सी सेक्शन में आपके सामने होगा, वो महिला और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध से संबंधित जो भी कानून बने हुए हैं उनका आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे पोस्को एक्ट है, 16 साल से कम उम्र का कोई भी बालक है वो अगर अपराध करता है तो वो पोस्को एक्ट में आता है। तो ये एक्ट कब बना, कैसे बना, क्या इसमें प्रावधान है, वो सब आपको ध्यान होना चाहिए। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया था, तो घरेलू हिंसा से संबंधित आपको ध्यान होना चाहिए। बाल विवाह और निषेध अधिनियम, बालकों से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उससे संबंधित। बाल श्रम कानून को रोकने के लिए और बाल श्रम ना हो इसके लिए कौन सा संविधान में प्रावधान है, वो सब आपको याद होना चाहिए। महिला सुरक्षा कानून, महिला हेल्पलाइन और सरकारी योजना। जैसे जैसे सरकार, नई नई सरकार आती है, जैसे बीजेपी सरकार के दौरान कौन सी महिलाओं से संबंधित योजना चल रही, वो सब आपको याद होने चाहिए। और इसके लिए भी हमारी टीम ये जो एनसीईआरटी सिलेबस के साथ और सरकार जैसे महिलाओं बालिकाओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं चलाती है वो सब योजनाओं का कंटेंट अपने चैनल पे मिल जाता है। अपनी टीम बनाती रहती है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान 45 अंक का होगा सीधा, और इसके लिए मैंने बता दिया प्रमुख राजवंश, राजस्थान के दुर्ग और महल, लोक देवता, मेले और त्योहार, लोक नृत्य और लोक संगीत, हस्तकला और चित्रकला। भूगोल में क्या पढ़े, नदी और झीलें पढ़े, पर्वत और पठार पढ़े, जलवायु पढ़े, मिट्टी और फसल पढ़े, खनिज संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े, राजस्थान का पढ़े, पंचायती राज व्यवस्था पढ़े, राज्य की प्रमुख योजनाएं पढ़े, कृषि और उद्योग पढ़े, राजस्थान का बजट और विकास कार्यक्रम पढ़े। अब इसके लिए आपको कक्षा 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी बुक पढ़नी है और उसका कंटेंट अपने चैनल पे पूरा का पूरा मिलेगा, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। तैयारी के लिए महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो आपको बता दिए। राजस्थान की कला और संस्कृति, सामान्य राजस्थान का भूगोल, करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, महिला सुरक्षा कानून, इसको शॉर्ट में करके आपको दे दिया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है 2026 में आने वाली है, जिसका वेट इंतजार आप कर रहे हो, वो आप उसको सफलता में बदलने के लिए कम पढ़ो, ऑथेंटिक पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, प्रतिदिन 6 से 8 घंटे आप अध्ययन करो, दैनिक करंट अफेयर, नियमित मॉक टेस्ट देते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।